हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर जो है 2 मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 10th क्लास का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेशकली किसी और भी क्लास में हो सकते हैं, इसका कोई दो राय नहीं है। ये 9th क्लास में भी होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाई जाएगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं कि ओवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास इतने तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं जिसका आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि इसमें और कुछ क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम व्यू। द फर्स्ट इज एलिमेंट। Friend, what is element? All the substances are made up to the chemical element. A chemical element of basic form of matter that can be chemically broken down into the simpler substance. A chemical element is a pure substance and it is a consist of one types of atom designated by its atomic number. What is element? Element is a chemical element of pure substance and it's a consist of one types of atom designated by its atomic number. Example of some element are helium, carbon, iron, gold, silver, copper, aluminum, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur, carbon, chlorine, iodine, uranium, and platinum. There is some types of element. एलिमेंट यानी तत्व। देखिए दोस्तों, तत्व क्या है, आखिर तत्व किसे कहते हैं? ऑल द सब्सटेंस, कहते हैं सारे जो केमिकल होते हैं, केमिकल से बने होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं तत्व कहलाते हैं। कहते हैं ये तत्व जो होते हैं अपने बेसिक फॉर्म यानी साधारण रूप में रहते हैं और कहते हैं क्या ये टूट के जो है केमिकल ब्रोक करके ये एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। यानी सिंपली शब्द में कह सकते हो वो रासायनिक प्रक्रिया जो एलिमेंट को प्योर फॉर्म में कंस्टिट्यूट करता है यानी बनाता है, जो कि छोटे छोटे एटॉमिक्स नंबर्स होते हैं उसमें। एग्जाम्पल में बहुत से होते हैं एलिमेंट, जैसे आपके सामने हीलियम, कार्बन, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत से हो सकते हैं। इसके भी अतिरिक्त बहुत से हैं जिसके नाम आपने अभी भी देखा और सुना भी है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे जो है ये एलिमेंट हमारे लिए
कई फॉर्म में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध भी होते हैं। एलिमेंट्स आर बिल्ड अ ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। इन total 114 element has been to listen so far. Friend, there is a 114 elements have been listened to for, but today is a 118 element is found out. Out of the total 114 non-element, about 90 occurs naturally on the earth, and the remaining has been to synthesized and artificially by the nuclear reaction. Remember, 90 element is natural, but other is a synthetics, means artificially nuclear reaction. There is a made by the nuclear reaction. Only two elements, namely is a hydrogen and helium, make about of 99% of the total mass of universe. Friend, the hydrogen 92% and helium is a 7%. यानी अबाउट 99% ऑफ टोटल ऑफ मार्क्स ऑफ यूनिवर्स, ओनली टू एलिमेंट कवर दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम, अदरवाइज वन एलिमेंट इज यूनिवर्स इज द अदर एलिमेंट्स. Out of about 90 elements found natural on the earth, two elements silicon and oxygen together make up to the almost 3/4 of earth's crust. Our body is also composed of element, but the composition of element in human body is very much different from that of the earth crust, as it can be seen a table. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एलिमेंट जो है, आपको पता है कि इसी एलिमेंट से जो है पूरा विश्व का निर्माण हुआ है. कहते हैं ऑक्सीजन था तभी जीवन का संभव हो पाया है. कहते हैं आपके पर जो भी समय में जो है 114 एलिमेंट को फाइंड आउट किया गया है, ठीक है. लेकिन दोस्तों अगर आप रिसेंटली पढ़ोगे, अगर अभी समय जानोगे तो 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, ठीक है. कहते हैं ये किताब जब छापी गई थी उस समय 114 की बात रही होगी. कहते हैं ये एलिमेंट जो है, कहते हैं 90% जो होता है, 90 कहते हैं नेचुरल जो अर्थ में हमें मिले हैं, और बाकी जो है हमने खुद बनाए हैं, यानी आर्टिफिशियल, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है. वो भी कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा इसको एक नया रूप दिया गया है. कहते हैं दो एलिमेंट जो है सबसे अधिक कवर कर रहा है हमारे अर्थ को, वो है हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 92% है, और जो हीलियम है वो 7% जो है. टोटल मिलाकर देखा जाए तो 99% जो है पूरा यूनिवर्स को जो है हाइड्रोजन हीलियम ने ही घेर रखा है. बाकी एलिमेंट जब बचते हैं सिर्फ 1%, जो कि यूनिवर्स में अदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था. कहते हैं कि 90% एलिमेंट जो है नेचुरली अर्थ में पाए जाते हैं. इसमें से 2 एलिमेंट जो होते हैं सिलिकॉन, यानी 2 एलिमेंट जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन टुगेदर मेक करते हैं आपस में, और 3/4 अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. ये कहते हैं कि हमारा बॉडी भी बहुत से जो एलिमेंट है कंपोज करता है, ठीक है. और इसके बारे में जो आगे जो है हमारा टेबल जो है दिया हुआ है सारणी 2.2, उसमें दर्शाया गया है. फ्रेंड, let's see the table. Element and percentage by a marks. Earth's crust and human body. Aluminium is a earth crust at 6.5 and very little amount of your body. And calcium 3.6 is the earth crust, but 1.5 is your body. And carbon 0.03% and 18.5% in human body. Hydrogen 0.14 in earth crust, and human body is a 9.5%. And semi iron, magnesium, oxygen, silicon and other element present in our body and earth crust. There is the combination of two body of each other, their earth and crust and human body. यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो क्रस्ट है, हमारे पृथ्वी क्रस्ट है, और जो मानव शरीर है उसने भी कुछ हद तक जो है ये सारे एलिमेंटों को जो है कवर कर रखा है. जैसे कि आपके समक्ष एल्युमिनियम हो, कैल्शियम हो, कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, चाहे आयरन हो या मैग्नीशियम हो, चाहे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जो भी हो, आपके सामने पता ही है कि जो अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी के जो कोड क्षेत्र में जो है कुछ इस प्रकार से जो होंगे 6.5, 3.6 एंड 0.3 इस प्रकार जो है पाए जाते हैं. लेकिन ये मत समझिए कि सिर्फ ये अर्थ के जो है कोड क्षेत्र में ही पाया जाता हो. ये हमारे शरीर
शरीर में भी इनके कुछ ना कुछ मात्रा जो है प्रेजेंट है। जैसे एल्युमिनियम आपको पता है वेरी बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, कैल्शियम आपको पता है 1.5% में चाहिए, और कार्बन जो है 18.5। तो इसी तरह से जो है सारे एलिमेंट जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर कम जाता है या बढ़ जाता है तो ही आप बीमार कहलाते हो। तो ये एलिमेंट होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह पृथ्वी को इम्पोर्टेंट है, हमारे अर्थ को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जो है हमारे बॉडी को भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। Although the human beings and earth share element in their composition, human beings have a several advantage like we can able to the things, feel, etc. Do not you think that it is our responsibility to take care of the earth? The next topics, important topic is a compound. What do you mean to compound? Let's see the and learn the paragraph. A compound is a substance formed when two or more than two elements are chemical combined. The compound is a combined of two or more element. So example, define to a compound. A compound can be defined as a pure substance made from two or more elements, chemical combined together in defined proportion by a mass. Friend, a compound can be defined as a pure substance made from two or more elements, chemically combined together in defined proportion by a mass. When elements join to form a compound, they lose their individual property. Compound have a different property from element they are made of. For example, water, a compound, is made of element hydrogen and oxygen, but property of water are different from those of hydrogen or oxygen. The world of compound is really fascinating because compounds show a great variety in a form of property. Some example compound are given below. दोस्तों यहाँ पर जो है संयुक्त मिश्रण के बात बताई गई है। आपको पता ही है कि कंपाउंड यानी कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक जब एलिमेंट यानी तत्व को आपस में मिलाइएगा तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, यौगिक कैसे बनाई जाती है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट रखना कि ये सारे तत्व जो होते हैं प्योर फॉर्म में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो प्योर फॉर्म में है, अगर आप बनाते हो मिलाते हो आपस में, तो एक नई तत्व का जो निर्माण होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, यानी हम उसको यौगिक कहते हैं। तो इस तरह से जो है यौगिक बनाई जाती है। इसमें बताया गया है जब आपस में ज्वाइनिंग होती है तो इनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी के साथ शो करता है। जैसे कि आपके समक्ष जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वाटर यानी जल। आपको पता ही होगा कि जल जो इस संसार को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है ये बनता कैसे है? आपको समझ होना चाहिए कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक जब आपस में कंबाइंड होता है ना तो जल का निर्माण होता है। कितने दोस्तों? हाइड्रोजन का दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक। ठीक है, यानी H2 और प्लस O जब ये कंबाइंड करते हैं यौगिक बनाते हैं तो ये क्या बनते हैं? H2O यानी जल यानी दो कंपाउंड से ये बनाई जाती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे वर्ल्ड में जो है कितने चीज़ें अलग अलग है जो अलग अलग कंपाउंड से बने हैं। तो यही चीज़ तो करते हैं हमारे विश्व को हमारे जो है काफ़ी आकर्षित करती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत वेराइटी है और बहुत ही वेरिएशन है। आपके समक्ष जो है कुछ एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर दिया गया है। First of all, formation of glucose. Glucose is a formation of C6H12O6, the make of glucose. Same as it is glycerol, calcium oxide, sodium chloride, sulfuric acid, carbon dioxide, hydrochloric acid, chloroform, acetic acid, sodium carbonate, ethanol, carbon monoxide, and phenol, citric acid, and methylene. Up pictorially represent of element compound of mixture, and there is a show that. Friend, here is a difference between two element compound or mixture. There is show that hydrogen molecules and oxygen molecules. There is a different part. There is called to the element. Element is
one only form. That is called to the element. That is show hydrogen and oxygen. But next is compound. Compound is a mixed two element to the each other, hydrogen, H2O and O molecules, to combine the formation of the H2O, means H2O, and hydrogen peroxide H2O, the formation of H2O. And other is mixture. Mixture, they show the represent of the mixture of hydrogen and oxygen, mixture of hydrogen peroxide and water. There is a many form of element that is called to the mixture. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा तत्व है, तत्व देखिए कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो है तीनों में जो अलग अलग डिफरेंस देने की कोशिश किया गया है कि जो अगर एलिमेंट होती है तो वो सिंपल फॉर्म में ही होती है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एक एलिमेंट है, ठीक है, सारे के सारे एक तत्व है, सारे तत्व होते हैं। लेकिन जब तत्व दो के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। जैसे कि आगे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाउंड में क्या किया गया है, H2O मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर जो है जल का निर्माण किया है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड एलिमेंट में आपको अंतर हो गया, एलिमेंट एक होता है और कंपाउंड जो होता है 1 या 2 से अधिक हो सकते हैं आपस में जो मिलाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी बात बताया गया है, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जो होता है दोनों मिलके जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट एलिमेंट के रूप में आप समक्ष रिप्रेजेंट होता है। अब सवाल उठता है कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि मिक्सचर कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप में कि मिक्सचर जो होता है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इधर साइड देखोगे तो हाइड्रोजन, पेरोक्साइड एंड वाटर, इन सारे एलिमेंटों को जो है आपस में मिला के बनाया गया है। तो आप मिक्सचर का मतलब होता है आपका मिश्रण, ठीक है। और यौगिक तो आपको पता है कंपाउंड, तो मिश्रण का मतलब समझ ही गए होंगे कि इसमें बहुत से एलिमेंट आपस में मिले होते हैं। बट कंपाउंड यानी यौगिक में जो होता है 1 या 2 एलिमेंट को आपस में मिला के बनाया जाता है, और मिक्सचर में होता है कई एलिमेंटों को आपस में मिला के एक नई एलिमेंट यानी तत्व बनाया जाता है, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। तो तीनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप एलिमेंट समझ गए होंगे कि सिर्फ एक एलिमेंट होती है, उस एलिमेंट होती है यानी तत्व होता है। जो यौगिक होती है यानी कंपाउंड, उसको जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के आपस में बनाया जाता है। और जो आपका मिश्रण होता है यानी मिक्सचर होती है, उसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है एलिमेंट जो आपस में मिक्स करके बनाई जाए। तो तीनों के डेफिनेशन जो है अलग अलग है, तो आपको जो है एग्ज़ाम के लिए कभी कन्फ्यूज़न होने की चांसेस नहीं मिलते हैं और आपको क्लैरिटी भी हो गई होगी। The next important topic is a mixture. You understand what is a mixture? But in our everyday lives, we are deal with a large number of substance, but the majority of them are not a pure substance. Elements are compound. They are a mixture of 2 or more pure substance. In the next section, we shall see that there are 2 types of mixture, depending on whether to the part of mixture completely mix or not. The relationship among element, compound and other categories of matter are summarized of 2.7. दोस्तों यहाँ पर मिक्सचर के बारे में एक ही बात बताई गई है कि आपने देखा ही है कि एलिमेंट हो या कंपाउंड, उसमें जो होते हैं कई एलिमेंट मेजोरिटी देख रखते हैं, उसमें अपना विशेष स्थान रखता है। कहते हैं मिक्सचर जो होती है 2 और 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस होती है। देखिए समझने के लिए अभी मैंने जो है आपको इस समक्ष जो है एक एग्जाम्पल भी दिया गया था, जो हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जाना था। अब यहाँ पर जो है फिर से जानने को मौका मिला है कि हमारे समक्ष जो है देखिए एलिमेंट यानी तत्व जो होते हैं सिर्फ एक एलिमेंट के बने होते हैं। जो आपका कंपाउंड होता है यानी यौगिक, वो जो होता है 1 और 2 एलिमेंट को आपस में मिला के बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर की बात बताई जाती है कि 2 और मोर एलिमेंट को जब आपस में मिलाया जाता है तब जाके जो है मिश्रण तैयार होती है। इसका कुछ जो है कैरेक्टराइज आपको जो है आगे जो है एक दिखाया गया है, तीनों में रिलेशनशिप बताने की कोशिश भी किया गया है। They are represent of the matter. The matter is divided by the 2 substance and mixture. Friend, matter is divided by the 2 parts, substance and mixture, and substance are divided by the 2 form, element and compound. Element and compound. The mixture is divided by
two form, homogenesis and heterogenesis. This is so important. Let's learn to this point. Substance. Only one substance present with the fixed composition. Example, iron, water. Mixture. Mixture, more than one substance present may be a same or different state. Example, alloys, soil, soft drink. An element can be chemically broken down into the simpler substance, iron, gold, oxygen. Compound is formed by the chemical combination of two or more elements, water, carbon डाइऑक्साइड एंड शुगर सॉल्ट। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका कोई भी सब्सटेंस होती है वो सिर्फ जो है फिक्स अपना रखती है, प्रेजेंट रखती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आयरन है, वाटर है। उसी तरह मिश्रण जो होती है इसमें बहुत से मिश्रण हो सकते हैं, जैसे अलॉय। अलॉय का मतलब होता है दोस्तों अमलगम जो बनाते हैं, या अलॉयज जो होती है, अलॉयज का मतलब यही होते हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मुक्त अवस्था में। तो उसमें सोयल भी हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है। उसके पश्चात हमारा है एलिमेंट यानी तत्व। एलिमेंट में आप आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिसमें एक ही होती है फॉर्म। ठीक है, कंपाउंड के बारे यानी यौगिक के बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर सॉल्ट, यानी ये सब चीज़ें जो होती है दो या से अधिक चीज़ों से बनाई जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है संगामी और विषगामी यानी होमोजेनेसिस एंड हेटेरोजेनेसिस। दोस्तों इसको हिंदी में संगामी और इसको जो है विषमगामी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको होमोजेनेसिस एंड हेटेरोजेनेसिस के नाम से आपको जान पड़ता है। सब्सटेंस प्रेजेंट आर कम्प्लीटली मिक्स एंड मिक्सचर हैज़ टू बी सेम कॉम्पोजिशन ऑफ थ्रू आउट। इसका मतलब है कि इसमें जो है जैसे एयर, सी वाटर, शुगर इन द वाटर, तो ये सारे जो होते हैं होमोजेनेसिस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, कहते हैं ये सारे जो होते हैं आपको जो है सिंपली आपको देखने को मिलता है। हेटेरोजेनेसिस जो होती है सब्सटेंस रिमाइन सेपरेट एंड डू नॉट हैव टू एनी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी मडी, वाटर, सैंड एंड वाटर, सॉइल, ब्लड, ये सारे जो हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो है आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर सकते हैं, यानी इसको डिफरेंट पार्टों में जो है बांट सकते हैं। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।